Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम unit number 4 में साउथ एशिया में किस तरीके से मुगल रूलर्स आए और कौन कौन से औकात में, कौन कौन से वक्तों में कौन जो है यहाँ पर पावर में था रहा था। सो हम मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मराठास जो थे दे राइज टू पावर और अल्टीमेटली वो भी एक वजह बने मुगल रूल के डिक्लाइन की। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम मुगल रूल के डिक्लाइन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस डिक्लाइन की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़े प्रोमिनेंट रूलर गुजरे हैं जो कि हैं शहनशाह जहांगीर शहनशाह औरंगजेब आलमगीर। हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इनके लास्ट मुगल एम्परर जो कि बहादुर शाह जफर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड विद औरंगजेब आलमगीर। सो महियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर ऑल्सो नोन एज औरंगजेब वॉज द सन ऑफ शाहजहां। और शाहजहां के ये एक बेटे नहीं थे, शाहजहां के 4 बेटे थे जिनमें से बादशाहत जो है वो इनके पास आई। So he came to power in 1658 and aimed to expand the Mughal Empire. So इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि जैसे पावर इनके पास आई शाहजहां के बाद, तो इन्होंने सोचा कि मुझे अपनी टेरिटरी जो है इसको फर्दर एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक मराठास जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर रहे थे। और एक वक्त में इन्होंने मराठास को अपने साथ मिलाने की भी कोशिश की, क्योंकि उस वक्त तक शिवाजी ने अपने आप को क्राउन नहीं किया था एज अ किंग ऑफ दक्कन प्लेटो। ठीक है, तो उस वक्त इसने ये कहा कि तुम मेरे लिए जो है वो जंग लड़ा करो या मेरी तरफ जो है तुम एज हायर हो जाओ मेरी आर्मी के, मैं तुम्हें लैंड भी दूंगा और मैं तुम्हें आगे से तुम मुझे टैक्स जो है वो कलेक्ट करके फार्मर से दिया करो और आर्मी को अपनी स्ट्रेंथन अप करो। लेकिन उसने इस बात को जो है वो इस चीज से इनकार कर दिया था। सो औरंगजेब रेन वॉज मार्क्ड सेवरल चैलेंजेस। ही imposed the jizya tax and faced rebellion from सरदार अकमल खान एंड अफगान ट्राइब्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ इनको मराठास जो हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी, बल्कि अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ है, वहाँ से भी इनको अक्सर औकात जो अफगान इन्वेडर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो अक्सर जो है इनकी टेरिटरीज के ऊपर हमला कर देते थे। सो औरंगजेब पर्सनली क्रश द रिबेलियंस इन मथुरा एंड बोंदल एंड बाय द हिंदू जट एंड सरदार चंपत राय। सो इन्होंने इन इलाकों में बड़ी सक्सेसफुली, क्योंकि इनको इन इलाकों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना था, तो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस रिबेलियन को या अपराइजिंग को एक तरीके से क्रश कर दिया था। सो उसके बाद आ जाता है एफर्ट्स टू मेंटेन कंट्रोल। सो डिस्पाइट द डिफिकल्टीज औरंगजेब टुक decisive measures to maintain the control over his empire, dealing with various internal and external affairs. So उसके बाद आ जाता है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। सो औरंगजेब के बाद कोई भी एक ऐसा मुगल रूलर नहीं आया जो कि एम्पायर को संभाल कर रख सकता था, और बहुत ही थोड़े थोड़े अरसे के लिए एम्परर्स आए और उन्होंने बड़े ही वीक किस्म की हुकूमत की, और इस तरीके से एक तरह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो होता चला गया। कुछ रूलर्स जो कि इनके बाद आए थे, अगर हम उनके नाम पढ़ें तो उनमें बहादुर शाह 1 है, जहांदार शाह हैं, फर्रुख सियार है और रफ़ीउद्दीन दराजात हैं। सो ये वो कुछ ऐसे एम्परर्स थे जो कि औरंगजेब आलमगीर के बाद आए, लेकिन इन्होंने कोई अच्छा कंट्रोल जो है वो मुगल एम्पायर के ऊपर या टेरिटरीज के ऊपर नहीं अपना रख सके, जिसकी वजह से फर्दर डिक्लाइन का सामना करना पड़ा और बहुत सारी अपनी टेरिटरीज जो है इन्होंने एम्पायर की उनको मुख्तलिफ इन्वेडर्स के हाथ जो है वो खो दिया। और उसके बाद आ जाते हैं बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, जिनका डिक्लाइन जो है वो ब्रिटिश इन्वेजन के साथ ही हो गया था। अगर बहादुर शाह जफर की मैं आपको अपार्ट फ्रॉम मुगल रूलर बताऊं तो इनका आर्ट, आर्किटेक्चर और पोइट्री से बहुत ज़्यादा इनको लगाव था, और इन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स जो हैं वो भी लिखी हैं जो कि बड़ी फेमस है और दे आर वेरी गुड। So Bahadur Shah Zafar ascended the throne in 1837 as the last Mughal emperor. His reign was marked by the political and social upheaval leading to the decline of Mughal power. The War of Independence 1857 erupted during the Bahadur Shah Zafar's reign, aimed to overthrowing British rule. सो इस तरीके से क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो शाहजहां के दौर से आ चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कदम यहाँ जमा लिए और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल और
आर्मी की तरफ से बहुत सारे जो हैं वो चैलेंजेस का सामना था। और इसी तरीके से 1857 की जो वॉर है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि लड़ी गई थी, उसके साथ ही इनका जो है वो जवाल हो गया था और फॉर्मली जो है ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। यहाँ से मुग़ल रूल जो है उसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे और जो सूफीज़ मुख्तलिफ औकात में यहाँ आए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। Following the defeat of the freedom fighters in the War of Independence 1857, the British arrested Bahadur Shah Zafar and exiled him to Burma, present-day Myanmar, marking the end of Mughal rule in India. जब हार हो गई, मुगल एम्पायर ख़त्म हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और इनको एग्जाइल कर दिया, यानी कि वतन बदर कर दिया। एंड दे सेंट हिम टू रंगून, बर्मा, यानी कि इनको भेज दिया गया था। और रंगून आजकल जो है उसका नाम रंगून नहीं है बल्कि इसको म्यांमार कहा जाता है, विच इज़ फर्दर ईस्ट टू Bangladesh. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it from by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete these home activities given on page number 77, जिसमें आप बहादुर शाह जफर की कोई एक पोइट्री जो है उसको पढ़ें और फ्रेंड्स के साथ भी या असेंबली में उसको जो है वो रीड आउट करें. And apart from that, Aurangzeb is also known as the world conqueror. Search for the reason why he was given the title and design a poster to describe it. Share your poster with your class. So this will be your homework. So my dear students, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पावर के राइज होने से मुग़ल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन हो गया और मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही यहाँ एक नई पावर नजर आई, विच वॉज द कॉलोनियलिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स. और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. स्टे सेफ. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.